Jai Hind students, today we are going to see lesson number 3. What is the name of the lesson? Rama and his two servants. Rama एक व्यक्ति का नाम है, his उसके two दो servants means नौकर. Okay? Long long ago there lived a poet in the kingdom of विजयनगर. Long ago बहुत लंबे समय की बात है. There lived रहता था. A poet यानी कि कवि. कहाँ रहते थे? In the kingdom of. Kingdom means राज्य. विजयनगर राज्य में एक कवि रहता था बहुत लंबे समय पहले. His name उसका नाम was था रामा. उसका नाम रामा था. He वह was था very बहुत clever चतुर man यानी कि व्यक्ति. He was a very clever man. वो बहुत चतुर व्यक्ति था. Rama had two servants. रामा के यहाँ दो servants थे, नौकर थे. But परंतु they were not faithful. लेकिन वो faithful नहीं थे. Faithful का मतलब होता है जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, है ना? तो वो विश्वासु नहीं थे. They were rogues. वे rogues थे. rogues means क्या होता है? बदमाश. ओके. They वे were का मीनिंग होता है थे. वे बदमाश थे. Now Rama's wife, रामा की वाइफ यानी कि पत्नी, had a lot of jewels. रामा की पत्नी के पास बहुत सारे ज्वेल्स थे. ज्वेल्स मतलब क्या होते हैं? आभूषण हम बोल सकते हैं या कोई हीरा. Now she wore them. यहाँ पर wore जो है ये wear का सेकेंड फॉर्म है. ओके. wear का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? wore. यानी कि she wore them. उसने उन यानी कि वह उन्हें दिन में पहनती थी. एंड और एट नाइट रात में she वह put them away in a box. वो उनको बॉक्स में रखती थी. पुट का मीन्स क्या होता है? रखना. नाउ शी केप्ट द बॉक्स इन हर बेडरूम. शी केप्ट वह रखती थी. द बॉक्स बॉक्स को वह कहाँ रखती थी? इन हर यानी कि उसके बेडरूम में यानी कि उसके शयन कक्ष में रखती थी. वन इवनिंग एक शाम शी वॉज पुटिंग हर ज्वेल्स इन द बॉक्स. एक शाम वह पुटिंग यानी कि रख रही थी हर ज्वेल्स उसकी ज्वेल्स को इन द बॉक्स यानी कि बॉक्स में. एक शाम वह बॉक्स में उसके ज्वेल्स को रख रही थी. द टू सर्वेंट्स सो दिस. द टू यानी कि दो सर्वेंट्स नौकर ने सो देखा. दिस यह दो नौकरों ने यह देखा. वन ऑफ देम उनमें से एक. सेड टू का मीनिंग होता है कहा. किसको कहा? द अदर यानी कि दूसरे को. एक उनमें से एक ने दूसरे को कहा. क्या कहा? डिड यू सी दोज ज्वेल्स इन द बॉक्स. डिड यू सी आपने देखा. दोज ज्वेल्स यानी कि वो ज्वेलरी को आपने देखा. इन द बॉक्स यानी कि बॉक्स में. आपने बॉक्स में वो ज्वेलरी को देखा. Shall we steal them tonight? Shall we क्या हम. steal का मीनिंग होता है चुराना. them उनको. tonight आज रात को. क्या आज रात को हम उसे चुराएं? yes let us. दूसरे ने क्या कहा? yes let us. दूसरे ने क्या कहा? हाँ चलिए चुराते हैं. let us का मतलब हाँ बिल्कुल चलिए. at midnight मध्य रात्रि. मिड नाइट मीन्स क्या होता है? मध्य रात्रि. एट मिड नाइट द मास्टर यानी कि मध्य रात्रि में. द मास्टर यानी कि मालिक. एंड हिज वाइफ यानी कि उनकी पत्नी. विल बी अस्लीप
यानी कि सो रहे होंगे। अस्लीप मतलब क्या होता है? स्लीपिंग। ओके, मीन्स मालिक और उसकी पत्नी सो रहे होंगे। वी शैल गेट इनटू द बेडरूम। हम गेट इनटू द बेडरूम का मतलब हम बेडरूम में जाएंगे। देन फिर एंड टेक द बॉक्स अवे, और वो जो बॉक्स है उसे ले जाएंगे। नाउ रामा वॉज स्टैंडिंग नियर देम। रामा वॉज स्टैंडिंग यानी कि खड़ा था, नियर उनके नज़दीक, देम उनके। ओके, रामा उनके नज़दीक खड़ा था, एंड और ही उसने हर्ड देम उनको सुना। हर्ड का मतलब होता है सुनना, उनको उसने सुना। इट वॉज डार्क। डार्क मीन्स अंधेरा, वहाँ अंधेरा था। सो इसीलिए दे डिड नॉट सी हिम, इसीलिए वो उनको देख नहीं पाए। रामा टोल्ड हिज वाइफ। रामा ने टोल्ड मीन्स कहा, हिज वाइफ उसकी पत्नी को। रामा ने उसकी पत्नी को कहा अबाउट के बारे में, द सर्वेंट्स प्लान यानी कि सर्वेंट के नौकरों के प्लान के बारे में उसने अपनी पत्नी को कहा। इट वॉज 11 o'clock इन द नाइट। रात के 11 बज रहे थे। द टू सर्वेंट्स यानी कि दो नौकर वेंट गए, कहाँ गए? टू द बेडरूम, बेडरूम में गए। एंड और लुक्ड इन अंदर देखा। लुक्ड इन का मतलब इन मीन्स अंदर और लुक्ड मीन्स क्या होता है? देखना। रामा वॉज नॉट अस्लीप, उन्होंने अंदर देखा। रामा वॉज नॉट अस्लीप, अस्लीप मतलब सोना। रामा सोया हुआ नहीं था, मतलब वो जाग रहा था। हिज वाइफ टू वॉज अवेक। हिज वाइफ उसकी पत्नी, टू का मीनिंग हम यहाँ पर करेंगे भी। वॉज थी और अवेक मतलब जाग रही थी। उसकी पत्नी भी जाग रही थी। ही वॉज स्पीकिंग टू हर इन अ लाउड वॉइस एंड सेइंग। ही वॉज स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब क्या होता है? बोलना। वह बोल रहा था, किससे बोल रहा था? बातें कर रहा था। किससे बातें कर रहा था? टू हर यानी कि उसकी पत्नी से। इन अ लाउड वॉइस, लाउड मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में। ओके, लाउड मीन्स ऊंची आवाज़ में उसकी पत्नी के साथ बात कर रहा था। एंड सेइंग और कह रहा था, यू नो आप जानते हैं, देयर आर रॉबर्स इन द टाउन। टाउन मीन्स शहर, रॉबर्स मीन्स लुटेरे, जो माल सामान लूट कर ले जाते हैं। एक्चुअल में बच्चों आपको याद होना चाहिए, लूट जो शब्द है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। हिंदी में से इसको इंग्लिश डिक्शनरी में स्थान दिया गया है, लूट। जैसे हम बोलते हैं हमारे गांव में लूट हो गई, तो लूट जो है ये हिंदी शब्द है जो आजकल इंग्लिश डिक्शनरी में इसको स्थान दिया गया है। ओके ओके, यू नो आप जानते हैं, देयर आर रॉबर्स, यहाँ पर लुटेरे हैं। कहाँ पर? इन द टाउन, शहर में आजकल लुटेरे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड इन द हाउस। वी हैव हमारे पास है, क्या है? लॉट ऑफ, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, गोल्ड सोना, हमारे पास तो बहुत सारा सोना है। इन द हाउस घर में। एंड यू हैव योर ज्वेल्स, और यू हैव आपके पास है, क्या है? योर ज्वेल्स यानी कि आपके पास आपके आभूषण हैं। आई वॉन्ट टू कीप देम सेफ। आई वॉन्ट टू का मीनिंग होता है चाहता हूँ। आई मीन्स मैं चाहता हूँ क्या करना? कीप देम यानी कि रखना। कीप मीन्स क्या होता है? रखना। देम उनको, मैं उनको सेफ जगह पर रखना चाहता हूँ। सेफ मीन्स तिजोरी भी बोल सकते हैं हम, और सेफ मीन्स एक सुरक्षित जगह भी बोल सकते हैं। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, तरकीब है। वी शैल पुट ऑल द गोल्ड एंड ऑल योर ज्वेल्स इन योर बॉक्स। वी शैल पुट हम रखेंगे, ऑल द गोल्ड यानी कि सभी पूरा सोना, एंड ऑल योर ज्वेल्स मतलब आपकी पूरी ज्वेलरी, इन योर बॉक्स आपके बॉक्स में रखेंगे। एंड और ड्रॉप उसको छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? द बॉक्स, बॉक्स को हम छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ देंगे? इनटू द वेल। वेल का मीनिंग होता है कुआं, और हम उसको कुएं में छोड़ देंगे। इन आवर गार्डन यानी कि हमारे गार्डन में। आर मीन्स होता है हमारा, और गार्डन गार्डन हम समझते हैं। द रॉबर्स लुटेरे
वॉन्ट नो अबाउट इट, लुटेरों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में, नो मीन्स जानना, वो नहीं जान पाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। द गोल्ड एंड द ज्वेल्स विल बी सेफ एट द बॉटम ऑफ द वेल। अब क्या होगा, द गोल्ड यानी कि सोना और ज्वेलरी जो आपके पास है, विल बी सेफ यानी कि एकदम सुरक्षित हो जाएगी, एट द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे की सतह जिसको होती है उसको हम बोलते हैं बॉटम, बॉटम में ऑफ द वेल यानी कि वेल के निचली सतह में कैसी हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, वहाँ पर पड़ी रहेगी ऐसा। द सर्वेंट्स हर्ड दीज वर्ड्स एंड वर वेरी हैप्पी। अब वर, वे थे, क्या थे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए वो तो। वी कैन नाउ गेट द ज्वेल्स वेरी इजीली, दे सेड, दे सेड का मीनिंग होता है उन्होंने कहा, वी कैन नाउ गेट द ज्वेल्स वेरी इजीली, अब हमें ज्वेलरी यानी कि आभूषण बहुत सरलता से, वेरी इजीली सरलता से मिल जाएंगे। गेट मीन्स पाना, मिलना। रामा क्विकली टुक आउट ऑल द गोल्ड, रामा ने क्विकली, क्विकली मतलब तुरंत, टुक आउट निकाल लिया, ऑल द गोल्ड पूरा गोल्ड, एंड ज्वेलरी निकाल ली, फ्रॉम हिज वाइफ्स बॉक्स, उसकी वाइफ के बॉक्स में से तुरंत रामा ने क्या करा, पूरा सोना और ज्वेलरी निकाल ली। देन ही फिल्ड इट विथ स्टोन, ही फिल्ड उसने भर दिया, इट उसको, विथ स्टोन्स, स्टोन्स मतलब पत्थरों से उसको भर दिया। कम एंड हेल्प मी, कम एंड यहाँ आओ मुझे हेल्प करो, हेल्प मी मुझे हेल्प करो। ही सेड टू हिज वाइफ इन अ लाउड वॉइस, ही सेड टू, सेड टू मीन्स कहना, उसने कहा, किसको कहा, उसकी वाइफ को, इन अ लाउड वॉइस, लाउड मतलब ऊंची आवाज़ में, वॉइस मीन्स आवाज़, ऊंची आवाज़ में उसने अपनी पत्नी को कहा, यहाँ आओ और मुझे हेल्प करो। वी शैल कैरी द बॉक्स टू द वेल, वी शैल कैरी हम ले जाएंगे, द बॉक्स यानी कि बॉक्स को हम ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, टू द वेल, वेल मीन्स कुएं, हम कुएं तक इसको ले जाएंगे। दे कैरिड द बॉक्स आउट एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वेल, दे कैरिड वे ले गए, द बॉक्स यानी कि बॉक्स को, वे बॉक्स को ले गए, कहाँ ले गए, कुएं तक, एंड ड्रॉप्ड और उसको छोड़ दिया, इट इनटू द वेल यानी कि कुएं में उसको छोड़ दिया। इट फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड नॉइस, इट फेल, फेल मतलब गिरा, फॉल का सेकेंड फॉर्म है, फॉल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फेल, तो वह गिरा, इनटू द वाटर यानी कि पानी में वह गिरा, विथ अ लाउड नॉइस यानी कि बहुत आवाज़ के साथ वो पानी में गिरा, क्या गिरा, बॉक्स। देन दे वेंट बैक इनटू द हाउस, देन फिर, दे वेंट बैक यानी कि वे वापस गए, कहाँ गए, इनटू द हाउस यानी कि वे घर में वापस गए। द टू सर्वेंट्स, अभी जो दो चोर थे, वर थे, हाइडिंग यानी कि छुप रहे थे, इन अ कॉर्नर यानी कि कोने में, ऑफ द गार्डन यानी कि गार्डन के एक कोने में ये दो जो चोर थे वो क्या कर रहे थे, छुप रहे थे, हाइडिंग कर रहे थे। दे वर वॉचिंग देम, दे वे, वर थे, वॉचिंग मतलब देखना, और देम मतलब उनको, वे उनको क्या कर रहे थे, देख रहे थे। दे नाउ वे अब, नाउ मीन्स अब, दे नाउ वेंट टू द वेल अब वे कुएं के पास जाते हैं, एंड लुक्ड इन, लुक्ड मीन्स क्या होता है, देखना, और इन मीन्स अंदर, और अंदर देखते हैं। इट वॉज वेरी डीप एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन इट, इट वॉज अ वेरी डीप, इट मीन्स वह, वॉज था, वेरी बहुत, डीप मतलब गहरा, वह कुआं जो था वो बहुत गहरा था, एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन इट और उसके अंदर बहुत सारा पानी था। ओके उसके अंदर बहुत सारा, लॉट ऑफ वाटर का मतलब होता है बहुत सारा पानी था। कैन यू गेट इन टू द वेल एंड टेक आउट द बॉक्स, आस्क्ड द फर्स्ट सर्वेंट, फर्स्ट सर्वेंट ने, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना, द फर्स्ट सर्वेंट मीन्स पहले सर्वेंट ने पूछा, कैन यू गेट इन टू द वेल, क्या आप कुएं में जा सकते हो, एंड टेक आउट द बॉक्स, टेक आउट मतलब निकालना, और बॉक्स निकाल सकते हो, क्या पानी में जा सकते हो, कुएं में जा सकते हो और बॉक्स निकाल सकते हो।
नो आई कैन नॉट, सेड द अदर, अदर मीन्स दूसरे ने, और सेड मीन्स कहा, दूसरे ने कहा नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं जा सकता। द वाटर इज़ वेरी डीप, पानी, इज मीन्स है, वेरी बहुत, डीप गहरा, पानी बहुत गहरा है। बट आई हैव अ प्लान, बट परंतु, आई हैव मेरे पास एक प्लान है। वॉट इज इट, वो कौन सा प्लान है? लेट्स ड्रॉ ऑल द वाटर फ्रॉम द वेल, चलिए ड्रॉ, ड्रॉ मतलब निकालते हैं, ऑल द वाटर पूरा पानी, फ्रॉम से, द वेल मीन्स कुएं से, चलिए हम कुएं से पूरा पानी निकालते हैं, एंड पॉर इट आउट, और उसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर डाल देते हैं। पॉर मीन्स क्या होता है? डालना, जैसे आप पानी को ग्लास में डालते हो, उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में पॉर, पॉर वाटर। ओके, वी कैन देन गेट डाउन टू द we can then get down to the bottom of the well, we can then, फिर हम get down to the bottom, bottom मतलब निचली सतह, कुएं की जो निचली सतह है वहाँ हम चले जाएंगे, and bring, bring means लाना, the box यानी कि बॉक्स हम ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे? out, easily, बाहर हम easily बॉक्स को ले आएंगे। they got 2 buckets and ropes and began to draw water from the well, they got, वे लाए, क्या लाए? 2 buckets, 2 बाल्टियाँ लाए, and ropes, ropes means रस्सा, रस्सा रस्से लाए, and began, शुरुआत करी क्या करने की? to draw water यानी कि पानी खींचने की शुरुआत करी, कहाँ से? from the well यानी कि कुएं से, from means क्या होता है? से, कुएं से उन्होंने पानी निकालने की शुरुआत की। they poured the water out and it flowed into the garden, they poured, उन्होंने डालना शुरू किया, क्या डालना शुरू किया? the water यानी कि पानी, out बाहर, उन्होंने पानी बाहर डालना शुरू किया, and it flowed into the garden, flow, flow मतलब बहकर जाना, और वो कहाँ बहकर गया? into the garden यानी कि गार्डन में वह बहकर गया। रामा quietly came out of the house, रामा चुपचाप, क्वाइटली मीन्स क्या होता है? चुपचाप, केम आउट बाहर आया, ऑफ द हाउस यानी कि घर से वो चुपचाप बाहर आया, विथ अ स्पेड इन हिज हैंड, स्पेड किसको बोलते हैं? इसको हम फावड़ा बोलते हैं। नाउ ही डिडंट वांट टू वेस्ट द वाटर, ही डिडंट वांट टू मतलब चाहता था, वह नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? टू वेस्ट द वाटर, वो पानी को वेस्ट होना नहीं देना चाहता था। ही डग, डिग, डिग जो होता है ना, डिग का मीनिंग होता है खोदना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डग, तो डिग मीन्स खोदना, तो ही डग अ चैनल फॉर इट, तो उसने क्या करी? एक चैनल उसके लिए खोद दी। इट फ्लोड टू द ट्रीज, अब वो जो चैनल उसने बनाई थी, जो एक लंबी लाइन जैसा बनाया था, वहाँ से पानी कहाँ जा रहा था? टू द ट्रीज एंड प्लांट्स यानी कि वृक्षों में जा रहा था और पौधों में जा रहा था, इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में। इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इट वॉज, हो गए थे, बज गए थे, कितने बज गए थे? 6 o'clock, 6 बज गए थे, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, सुबह की 6 बज गई थी। द 2 सर्वेंट्स, दो नौकर, वर थे, स्टील अभी भी, स्टील मीन्स अभी तक, ड्राइंग मतलब बाहर निकालना, वाटर यानी कि पानी, दोनों सर्वेंट अभी तक सुबह 6 बजे तक पानी बाहर निकाल रहे थे। अब लुक इट्स मॉर्निंग, वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक ने, 2 सर्वेंट्स में से एक ने कहा, लुक देखो, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है। द मास्टर यानी कि मालिक, विल सी यानी देखना, मास्टर हमें देख लेंगे। लेट अस गो अवे, लेट्स का मीनिंग होता है चलो, गो अवे मतलब भाग जाते हैं, चले जाते हैं, एंड कम अगेन एट नाइट, और कम अगेन यानी कि फिर से आते हैं, कब आते हैं? एट नाइट यानी कि रात को फिर। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन का मीनिंग क्या होता है? तभी, रामा वॉकड अप टू देम, रामा उसके पास चलते हुए आया। हे, what are you doing here so early in the morning?
हे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, हियर, यहाँ पर, सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सो अर्ली मतलब बहुत जल्दी, मॉर्निंग में, आप इतनी जल्दी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो, ही आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स पूछा, उसने पूछा, दे वर अफ्रेड एंड सेड, दे वे वर थे, अफ्रेड मीन्स डरे हुए, वे डरे हुए थे, डर गए थे, एंड सेड और उन्होंने कहा, वी वर ड्रॉइंग वाटर, हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर को ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ मतलब क्या होता है, बाहर निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं, वी वर ड्रॉइंग वाटर, हम पानी को बाहर निकाल रहे थे, फॉर द ट्रीज यानी कि पौधों के, पेड़ों के लिए, एंड प्लांट्स यानी कि पौधों के लिए, इन द गार्डन, गार्डन में जो पेड़ और पौधे हैं उनके लिए हम पानी कुएं से बाहर निकाल रहे थे, दैट्स वेरी गुड। अब उसने क्या कहा, रामा ने, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, यू आर रियली वेरी फेथफुल, आप बहुत ही, फेथफुल मीन्स क्या होता है, विश्वासु, आप बहुत ही फेथफुल हैं, विश्वासु है, ही सेड एंड लाफ्ड, उसने कहा, एंड लाफ्ड और हंसने लग गया, देन ही सेड इन ग्रेट एंगर, देन उसके बाद, ही सेड उसने कहा, इन ग्रेट एंगर, ग्रेट मतलब बहुत और एंगर मतलब गुस्सा, उसके बाद उसने बहुत गुस्से में कहा, क्या कहा, बट आई नो, बट परंतु, आई नो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, यू आर रॉग्स, यू आर, यू मीन्स आप, आर हैं, रॉग्स मीन्स बदमाश, लेकिन आप क्या है, बदमाश है, यू वॉन्टेड टू स्टील माई वाइफ्स ज्वेल्स, यू वॉन्टेड टू आप चाहते थे, क्या करना चाहते थे, स्टील, स्टील मीन्स चुराना, चोरी करना, आप मेरी वाइफ के आभूषण यानी कि ज्वेलरी चुराना चाहते थे, डिडंट यू, है ना, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से भाग जाओ, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से भाग जाओ। तो बच्चे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई विल सी यू विद द एक्सरसाइज इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।